टॉका की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से, फिर चलेंगे राजेश पालवे जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, आशीष जी के पास चार्ट का चमत्कार ट्रेड के लिए, मिड कैप फंडा के लिए चलेंगे नरेंद्र सोलंकी जी के पास। चलिए मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए जीएमआर इंफ्रा के 105 के कॉल ऑप्शन में 105 वाला दिसंबर मंथ का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ₹3.80 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। ₹3 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और ₹6 के टारगेट सेट करना है। ओके जीएमआई बहुत अभी चर्चा भी हो रही थी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन के लिए चुना गया है इसको। राजेश पालवे जी एफएनओ सुपरस्टार के लिए कौन सा स्टॉक रडार पर आया? तो श्रेया जी यहाँ पे एबी कैपिटल पसंद आ रहा है। स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि एनबीएफसी एज ए स्पेस भी एक अच्छे मोमेंटम में एबी कैपिटल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए दिसंबर सीरीज के करीब 348 350 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 337 के आसपास। ओके आदित्य बिरला कैपिटल आपका बाय कॉल है आज के एफएनओ सुपरस्टार। चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए आशीष बहती जी के पास। आशीष जी आप क्या पिक कर रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, एम्फेसिस में खरीदारी की सलाह रहेगी। देखिए मिड कैप आईटी में काफी स्ट्रेंथ है और एम्फेसिस में से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है। जहां आज भी हम देख रहे हैं कि कुछ मिड कैप आईटी में थोड़ा सा प्रेशर देखने मिल रहा है, ये स्ट्रेंथ के साथ ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने अपना 20 डे रीगेन किया और हमें लग रहा है स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव यहाँ से इनिशिएट करने के लिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 2750 के एसएल मेंटेन करे, ऊपर में 2850 और 2900 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओके चलिए, तो ये एम्फेसिस पर आपके लिए एक ट्रेड हो गई। नरेंद्र जी आपका मिड कैप फंडा? जी आज का हमारा जो मिड कैप फंडा है वो मेटल्स स्पेस से है, नॉन फेरस, और कंपनी का नाम है हिंदुस्तान कॉपर। और अगर आप कंपनी का जो टेलविंड्स देखेंगे तो यहाँ पे दो तीन टेलविंड्स गैदर हो रही है कंपनी के लिए। पहला तो जो कंपनी का माइनिंग प्लान है वो अब काफी स्ट्रीमलाइंड हो चुका है और जो कि एक काफी बड़ा ड्रैग था कंपनी के ग्रोथ के लिए। और जो हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में कंपनी की जो कैपेसिटी वो 3.5 मिलियन टन है वो बढ़ के 12 मिलियन टन होगी, जिसके कारण हमें बहुत वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी में 4-fold इंक्रीज देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो न्यू एज सेक्टर्स है, रिन्यूएबल्स है, वहां पे काफी ज्यादा नॉट ओनली डोमेस्टिक बट ओवरऑल ग्लोबल डिमांड भी इंक्रीज होगी ऑन द बैक ऑफ इट। जो ग्लोबल सप्लाई की अगर आप बात देखेंगे तो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स में कोई मेजर कैपेसिटी एडिशन ग्लोबली सप्लाई के अंदर नहीं आने वाला। तो यहाँ पे एक डेफिनेटली पॉजिटिव टेलविंड्स कंपनी के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है, बोथ फ्रॉम ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक पर्सपेक्टिव से। तो इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। फिलहाल हमारा जो टारगेट है वो 450 रुपीज से है। ओके हिंदुस्तान कॉपर का 450 का आपका टारगेट है। चलिए अभी काम करते हैं, चारों ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर देता हूँ एक एक करके। हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन ट्रेड से, मानस जी ने पिक किया था और वो ट्रेड था जीएमआर एयरपोर्ट्स की कॉल, 105 की स्ट्राइक, 6 के लक्ष्य के लिए, 3 का स्टॉप लॉस। अगला ट्रेड आया राजेश पालवे जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया। ट्रेड रहा इनका आज आदित्य बिरला कैपिटल और आशीष बहती जी ने पिक किया आज का चार्ट का चमत्कार। और ट्रेड रहा इनका एम्फेसिस मिड कैप आईटी में 2850-2900 का लक्ष्य। और नरेंद्र सोलंकी जी ने आज का मिड कैप फंडा पिक किया और मिड कैप फंडा आज की कॉल इट्स हिंदुस्तान कॉपर। इस कार्यक्रम में ही 2 बार अब तक कॉल आ चुकी है और आपने एडिटर स्टेक में अभी तक मेटल पिक व्यू सुना भी।